अच्छा साथियों, हम बिरहा गायक रमेश रागी एंड पार्टी एक बार पुनः एक नया कांड जो एक न्यूज़ चैनल पर मीडिया में अखबारों की सुर्खियों में छाया हुआ है। अयोध्या का जो कांड हुआ है दोस्त, इसको लेकर के हम प्रस्तुत हुए हैं। प्रयाग गंगा स्टूडियो के माध्यम से भाई आशीष यादव जी की देखरेख में, अंकित जी के देखरेख में ये गीत रिकॉर्ड हो रही है। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को पसंद आएगी। 4 लाइन भूमिका में कहना पड़ा कि आज का मानव क्या हो गया है। आज मानो तुम्हें कैसे मानो कहे, जबकि मानो तयाती न तुझ में नजर। तेरे विष से है विषधर भी मूर्छित हुआ, नाग से ज्यादा घातक है तेरा जहर। देख अखबार की सुर्ख स्याही कहे, अब लहू से लिखी जाए खूनी खबर। गुरु शरण याद ये हम कहाँ आ गए, किस पे क्या दोष लग जाए लगता है डर। आज मानव को मानव कहने में शर्म आ रही है। आज इंसान इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया है। बिरहा में एक लाइन गजल के तर्जमा ये हमारे कवि गुरुशरण यादव जी के निजी निसर्ज है, कंपोज किया। एक आशिक अपनी दिल की वेदना को, दिल के दर्द को अपनी मासूका से बयां करता है। कहा मैडम तुम हर पल हर क्षण मेरे ख्यालों में रहती हो। क्या कहना हुआ? अरे दिल में ऐसे हाँ दिल में ऐसे नया आया जाया करो। रातों की नींद दिन का चैन ना चुराया करो। रातों की नींद दिल का चैन ना चुराया करो। दिल में ऐसे नया आया जाया करो। दिल में ऐसे नया आया, दिल में ऐसे यह तर्जमा। लेकिन बिरहा के अंदर कवि जी ने कितना बढ़िया भाव दिया। अरे धरती कहती हाँ धरती कहती एक ऐसा कांड हुआ। धरती कहती एक ऐसा झुका के सर कहे अंबर, झुका के सर कहे अंबर। लज्जित ब्रह्मा
खेती ये कैसा कांड हुआ। ए भैया यहीं से नजम में भाव देना पड़ा मास्टर साहब। अब आप कवि जी ने नारियों के बारे में लिखा बड़ी कोटेशन पूर्ण लाइन। आबरू ही नारी की सबसे बड़ी दौलत है, जहां में आया मानो नारी की बदौलत है। समझता है मानो कि नारी एक बिछौना है, खेल कर तोड़ देते जैसे कि खिलौना है। बना के दामनी धकाया है अंगारों में, तड़पता छोड़ देते मौत के मझधारों में। कहीं ना कहीं नारी पे भी प्रश्न उठता है, बिना सहयोग ना की चरण में कमल खिलता है। आबरू की कदर कुंती ने ना पहचान किया, जिंदगी भर रोई है लाल का बलिदान किया। इसीलिए इस नारी जात से ये कहना है, इसीलिए इस नारी जात से ये कहना है, आबरू सस्ती नहीं सबसे महंगा गहना है। दोस्त, आबरू सस्ती नहीं सबसे महंगा गहना है। आज मानो नारियों के साथ आए दिन आप लोग पत्रिका में, अखबारों में, टीवी में देखते होंगे, एक ना एक जघन्य अपराध करते हैं। तो यहीं से कहानी की शुरुआत हुई मास्टर साहब। कहानी कैसी है, कहाँ की है, सारंग में भाव देना पड़ा मास्टर साहब। पावन अयोध्या श्री राम के नगरिया हो, देवता भी करे राम राम जी। जावन यावद में राम राज्य कायम राखले हो, होता धारतिया बदनाम जी। पूरे कालंदर में दरसा बगाऊआ हो, चहुरी चर्चा सारे आम जी। टीवी मीडिया के द्वारा मिलल खबरिया हो, मिलल खबरिया हो गईले चाकी तयावाम जी। आज अयोध्या जो श्री रामचंद्र जी की धरती है, तमाम देवता लोग तरसते हैं कि मेरा जन्म वहां हो जाए, जहां पर भगवान का अवतार हुआ। बाबूजी आज उनके नगर में, आज उनके नगर में मर्यादा को तार तार किया गया। पूरे कलंदर कोतवाली के अंतर्गत बदरसा एक गांव आता है, उसी गांव की एक कहानी है। एक 13 साल की बच्ची के साथ जो लोग घिनौना कर्म किए, बेटी की सुरक्षा को देखते हुए उसका नाम कवि जी ने काल्पनिक रखा, उसके नाम की ना बदनामी हो। तो बिरहा में एक लाइन तर्जमा मास्टर साहब, फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई। कि दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। आज न्यूज पर चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या विषय बना हुआ है? चर्चा घारे घारे, चर्चा घारे घारे करे नर नारी।
सारी चंदा के पाँव भारी हो गई। चर्चा घारे घारे कर नर नारी। हमने बताया काल्पनिक नाम चंदा, 13 साल की बच्ची जिसकी हालत गंभीर होती जा रही है। माँ बिटिया की दशा को देख करके क्या करती है? माई दुखियारी, माई दुखियारी जाका रावता इलाज हो। डॉक्टर साहब तब बतावे लागे राज हो। डॉक्टर उस बेटी चंदा का इलाज करवा रही है। आए दिन उसकी हालत गंभीर होती जा रही है। तो डॉक्टर साहब उस बुढ़िया मतारी से बताते हैं कि अब ही छोट उम्र हो, अब ही छोट उम्र बनी महतारी। चंदा के पाँव भारी हो गई। अब ही छोट उम्र बनी महतारी। डॉक्टर साहब उस बुढ़िया मतारी से सारी बात को बता दिए कि आपके बेटी के पेट में बच्चा है। 13 साल की उम्र में उस बिटिया के पेट में बच्चा है। जब ऐसी बात को कहते हैं तो माँ एकदम दांत तले अपनी उंगली दबा लेती है। कहाँ है ऐसा घिनौना कर्म, ये किसने किया? जा करके अपनी बिटिया को बाबूजी डांटती हैं, मारती हैं। तो माँ कहती है कि रामखोर बता। अरे पूछा तमाई कहाँ कैलू मुँह करिया। रोई रोई बेटी तब बतावत जिकरिया। रोई रोई बेटी तब बतावत। जब माँ डांट करके पूछती है, उसके साथ जो लोग रेप किए उसको इतना डराया धमकाया, इतना डराया धमकाया, उसकी अश्लील वीडियो बना लिए। कहा अगर तुम किसी से कहोगी तेरी वीडियो को वायरल कर दूंगा तो ये जान से मार दूंगा। इस डर बस वो नहीं बताई। लेकिन जब माँ डांटती है तो चंदा नाम की लड़की कहती है कि राजू खान कैले, राजू खान कैले माई गलती सारी। चंदा के पाँव भारी हो गई। राजू खान कैले माई गलती सारी। चंदा के पाँव भारी हो गई। राजू खान कैले माई गलती सारी। चंदा के पाँव भारी हो गई। राजू खान कैले माई गलती सारी। चंदा के पाँव भारी हो गई। बता रही है, रो रो करके बताती है कि माँ राजू खान ने मेरे साथ ऐसा किया है। जब इतनी बात माँ सुनती है तो कहती है कि यहाँ मेरी बिटिया के साथ इतना बड़ा, सारी बात को बता देती है
कहा माँ मेरे साथ जोर जबरदस्ती किया, इन्होंने हमको धमकाया, डरवाया माँ, इसलिए मैं अपना मुंह को नहीं खोली। तो जब इतनी बात माँ जानती है बाबूजी तो कहना पड़ा तर्ज बदल के बिरहा में। एक थे तर्ज बड़ी बेजोड़ बा, एक कोनो जोड़ नहीं बा भैया। कोनो बिरहिन का पिया प्रदेश में है, वो अपनी व्यथा को बताती है और उसकी दशा क्या है। अरे पिया बिना भाव नहीं, अब घरवा अंगनवा मनवा लाग नहीं हो, लाग नहीं हो तो यही बाघार कब सजनवा हो, मनवा लाग नहीं हो। यही तर्जमा, लेकिन गीत में कहना पड़ा जब बुढ़िया मातारी को बेटी ने बता दिया तो जा करके वो माँ क्या करती है, इसी भाव में कहना है मास्टर साहब। थानावा में जाके ताबम अरे कर लिया रजिया लजिया, बेटी के लूटल लजिया, लजिया बेटी के लूटल तो धनवा लूटल ले पजिया हो, लजिया बेटी के लूटल धनवा लूटल ले पजिया। ओ गरीब बूढ़ी माँ जाती है रिपोर्ट लिखवाने के लिए, लेकिन उसके साथ में कैसा बर्ताव होता है। चौकी में नाही लिखल गईले रिपोर्ट हो, चौकी इन चार्ज नाही कैले सपोर्ट हो, चौकी कब तक केहू छल से, लजिया हो लजिया बेटी के लूटल लजिया, तो धनवा लूटल ले पजिया हो, लजिया बेटी के लूटल। ए बाबूजी जा करके माँ रिपोर्ट को लिखवाना चाहती है, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। जब रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो वो बुढ़िया लाचार होकर के जाती है। उसके बगल वाले गांव में एक मुन्ना चौहान है जो बीजेपी के कार्यकर्ता है। वो जा करके जो निषाद पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनका नाम है संजय निषाद, जब निषाद जी को एक खबर मिलती है तो क्या कहना है।
आ गया सफाई लगैले घरे घरे बात हो। एक ने तराक दिहले सारा ऊपर हाथ हो। लखनऊ जाके कहा है योगी जी से बतिया लजिया बेटी के लुटल हो लजिया। तो खबर सुन के लागल यज्ञिया हो लजिया बेटी के लुटल। खबर सुन के लागल यज्ञिया हो लजिया। ये बाबूजी जब निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद जी जाकर के योगी जी से सारी बात बताते हैं कि एक 13 साल के बच्ची के साथ उस चंदा की मां को भी मिलवाते हैं। एक 13 साल की बच्ची के साथ एक राजू खान नाम के आदमी ने रेप किया है और उसे पेट से कर दिया है। तब इतनी बात सुन करके बाबूजी योगी जी करते क्या हैं, रो रो के बता रही है कि ये साहब जा करके कोतवाली में मैं रिपोर्ट लिखवाना चाहिए, लेकिन मेरी आवाज नहीं सुनी गई, मेरी फरियाद नहीं सुनी गई। जब योगी जी मुख्यमंत्री साहब इतनी खबर सुन लें तो कहना पड़ा बाबा ए बाबूजी। जब मुख्यमंत्री जी को सारी खबर मिलती है, शासन प्रशासन को टाइट करते हैं। सुनवा मिलावे योगी सही समझावे योगी। पुनवा मिलावे योगी सही समझावे। पुनवा मिलावे योगी सही समझावे जोगी। तो टूटल नींदिया तो टूटल नींदिया दो जन के नामा लिखावे हो रा। टूटल नींदिया दो जन के नामा लिखावे हो रा। दो जन के नामा लिखावे। जब फूल आया तो शासन प्रशासन आखिरकार उसकी रिपोर्ट को लिखता है, भैया हड़बाड़ी में गड़बाड़ी हो ही जाता हो। भैया हड़बाड़ी में गड़बाड़ी फूट मत के बीच जैसे कोई बोई जाता हो। बेकरी गिरवावे योगी बुलडोजर चलावे योगी। बेकरी गिरवावे बुलडोजर चलवावे। बेकरी गिरवावे जोगी बुलडोजर चलवावे। तो टूटल नींदिया
ए बाबूजी, जैसा कि खबर मिली कि जिस बेकरी में वो राजू खान काम करता था, वो लड़की काम करती थी, वो बेकरी लगभग 12 से 15 सालों से वो मोइन खान जो कि सपा का नगर पंचायत का नेता था, वो चला रहा था। लेकिन जब जोगी बाबा को खबर मिली, सारी बातों को जानकारी किया, बाबूजी वहां के सिपाहियों के, वहां के जो थाना के थाना अध्यक्ष महोदय थे, सबको अलर्ट किया गया और जोगी बाबा अपने बुलडोजर को भेज करके उस बेकरी को बाबूजी अवैध बता करके उनके मकान को तोड़वा दिए। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है दोस्त कि उस बेकरी में वो लोग काम जरूर करते थे, उस बेकरी को अवैध बताया गया, लेकिन वो बेकरी लगभग 12 से 15 वर्षों से चल रही है। इसके पहले वो अवैध नहीं हुई और जब ऐसी घटना उस बेकरी में हो गई, अवैध बताया गया। तो ये भी सवाल उठता है दोस्त। कहना है विरह के अंदर भाव वो मास्टर साहब, ये हमारे मातारी बहन लोगन के गीत बा, बड़ी पुरान विधा है, आज ये समाज से बाबूजी विलुप्त होती जा रही है। कवि जी ने लिखा, क्या लिखा, हमार मातारी बहन लोग जब पूरी बेले तब गावे, मारे हैं श्याम, मारे हैं श्याम नया नावा के बनावा, अब जब उधर एक पार्टी का नेता लगा, इधर एक पार्टी का नेता लगा और लोग राजनीतिक रोटियां सेकने लगे, वोट बैंक के चक्कर में आज इंसाफ कहां जा रहा है। यहां पर कहना पड़ा, डूब गई ले आज हो मानवता वाली नैया, जाति धर्म पे सबके बांटल जाता भैया, जाति धर्म पे सबके बांटल जाता भैया, डूब गई ले आज मानवता वाली नैया। जाति धर्म पे कोई किस पार्टी का है, कोई किस पार्टी का है, बाबूजी अपना वर्चस्व बनाने के लिए जाति धर्म को लेकर के लोग आपस में उलझे हैं। उस बिटिया के प्रति मेरी भी संवेदना है। घटना बड़ी दर्दनाक है, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और जो निर्दोष है उनके साथ कोई गलत ना होने पाए। जांच पड़ताल बढ़िया से हो। कहना बाप, जो हो के दोषी फांसी मिले सारे आम हो, जाति के नाम पे न करा बदनाम हो, जाति के नाम पे न करा बदनाम। अगर अपने अपने मतलब के लिए, अपने अपने राजनीति के लिए आप सब रोटियां सेकोगे, तब एक दिन फंस जाई तोहर गटैया, एक दिन फंस जाई तोहर गटैया, डूब गई ले आज हो मानवता वाली नैया।
राजनीति से ऊपर उठ करके एकजुट हो करके जो दोषी हैं उसे मैं और मेरे कवि जी की तरफ से कहना है कि निर्दोषी जो हैं, जो दोषी हैं उनको फांसी मिले और जो निर्दोष हैं उनके साथ गलत ना होने पाए। तो कहना पड़ा तेरी के अंदर भावा, अरे खिलौना बन के नारी रह गई, अरे खिलौना बन के नारी हो, खिलौना बन के नारी रह गई। तो केहू राजनीति क्यों कैले गरम बिछौना यार बिछौना यार बिछौना, केहू राजनीतियों केहू कैले गरम बिछौना, खिलौना बन के नारी रह गई। दोस्त खिलौना मत समझो, याद रखो जिस नारी के साथ आज तुम लोग कुकर्म कर रहे हो, इतना दर्दनाक घटना घटा रहे हो, याद करो भी तुम भी एक नारी से, तुम भी इस मृतलोक में इस धरती पर आए हो। ध्यान रखो, वो आपकी बेटी के समान है, वो आपकी माँ के समान है। जो मानव का परिचय है, जो इंसानियत का परिचय है, उसको दिखाना चाहिए आपको। लेकिन आज अलग अलग पार्टी के लोग अपना अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपना अपना वोट बैंक बनाने के लिए कि फला पार्टी का नेता है, वो फला पार्टी का नेता है, इसमें लगे हैं। उस तरफ नहीं ध्यान जा रहा है, इसका दोषी असली कौन है। चौक के अंदर भाव देना पड़ा। बड़ी मार्मिक लाइन, कोटेशन पूर्ण लाइन कवि गुलशन यादव जी लिखते हैं, कह दोस्त केहू का दिया केहू के, जब खुद के अंदर बाचो, अरे माई के तब पता लगत बा, जब बाहर हो जाता सो। भाव दिया गया कि दोष किसी का है और दोषी किसी को बताए जा रहे हो। जब विचार करने की बात है कि हमारा आपके घर में चोरी हो जाए और आपको पता ना चले, गांव के लोग बताए कि आपके घर में चोरी हो गई, ये बहुत ही गलत है। बिटिया हमेशा साथ में रह रही थी, 5-6 सालों से साथ में रह रही थी, तो उस माँ को कैसे पता नहीं चला। इसीलिए कवि जी ने लिखा, कहा दोस्त केहू का केहू के, जब खुद के अंदर बाचोर, माई के तब पता चलत बा, जब बाहर हो जाता शोर। दोषी तो दोषी होता है, बात कबो ना किया इग्नोर, खुद के अंदर झांक के देखा, खुद के अंदर झांक के देखा, झूठ सत्य कहीं मिली निचोड़। खुद के अंदर झांक के देखा, झूठ सच के। कवि जी ने भाव दिया कि खुद के अंदर झांक के देखा, झूठ सत्य के मिली निचोड़। बाबूजी बुलडोजर की कार्रवाई हुई, उसकी बेकरी को गिराया गया। जो मोइन खान की बेकरी में राजू खान और वो चंदा नाम की काल्पनिक नाम जो चंदा बताया गया, वो लड़की काम करती थी। तो कहना पड़ा पापड़ के अंदर भाव बा। कवि जी ने यहाँ पर भी लाइन लिखा शासन के लिए, प्रशासन के लिए। क्या लिखा, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अरे बुलडोजर से घर हो जाए, न्यायालय बंद करो। अगर बुलडोजर ही न्याय करने लगेगा
तो न्यायालय की, कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत है? बुलडोजर से घर हो जाए न्यायालय बंद करो, हर एक जुबा पे प्रश्न चिन्ह, यहाँ बाय न्यायालय बंद करो, हर एक जुबा पे प्रश्न चिन्ह। कहना हुआ है दोस्त, अरे एक देश में दो कानून, सचमुच कानून ये अंधा हो, अरे कोठे से भी बदतर हालत आज बन गया धंधा हो। एक देश में दो कानून कैसे हो सकता है? किसी के लिए कोई और कानून है, किसी के लिए कोई और कानून है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमारे देश की पहलवान बेटियां ब्रजभूषण के खिलाफ धरने पर बैठी थी, जो बड़ा बड़ा मेडल लेकर के आई थी और बताई थी कि मेरे साथ इन्होंने शोषण किया है, तब आपका बुलडोजर कहाँ गया था? इसीलिए कहना है, अरे भूल गया ब्रजभूषण के अध्याय, न्यायालय बंद करो, और देखा खुद के गिरेबान में जाए, न्यायालय बंद करो। आला के अंदर भाव देना पड़ा मास्टर साहब। कहना हुआ, एक देश में दो कानून नहीं रहना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो कहना है आला के अंदर बात बम, तो अपराधी के ना बा कौनो भैया हो, अपराधी के ना बा कौनो जाति दुनिया में भैया, चाहे हो हिंदू या फिर हो मुसलमान। एकता के पाठ हो सीखावे ग्रंथ गीता भैया, एकता के पाठ हो प्रेम उद्गार का है आयात में कुरान। बेटी के साथ में अन्याय जो हुआ है भैया, न्याय दिला के करिए बेटी का सम्मान। मजहब की चक्की में पीसा तबाई दसवा बाबू, लड़ लड़ के मारत बाटे हिंदू मुसलमान। भ्रूण के टेस्ट के रिपोर्ट जब आई भैया, सत्य और झूठ आ गया श्रीमान। अरे बेटी के साथ हमदर्दी है हमारी, और न्याय मिले बेटी को कहे हिंदुस्तान बोला। दोस्त, उस बेटी को हम सभी की उस बेटी के साथ हमदर्दी है, और ये पूरा विश्व, ये पूरा देश कह रहा है कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए
और वो जो दोषी है, दोषी की ना कोई जात होती है ना कोई धर्म होता है, दोषी तो दोषी होता है। जो दोषी है उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो सही है कहना पड़ा आखिरी भाव में, खली के बाद में कहना है, अरे पढ़ के मजहब में कब तक ऐसे पिसई है बिटिया, पढ़ के मजहब में कब तक ऐसे अरे पिसई है बिटिया, अपने इज्जत के थतिया लुटई है बिटिया। जहाँ प्रभु राम मर्यादा सिखलाए और खुद भगवान कीर्ति अवध के गाए, अरे कैसे ऐसे दाग दामन में अब लगई है बिटिया, तो अपने इज्जत के थतिया लुटई है बिटिया। आखिरी लाइन में हम यही कहेंगे कि इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठ करके दोषियों को सजा मिले, निर्दोष न सताए जाए, उस बेटी के साथ में सही सही न्याय होना चाहिए। आखिरी भाव में गुरु घराने का परिचय है मास्टर साहब। माया राम कहे सूरजपाल बेटी है लाज हमारी, अरे जगन्नाथ कहे बेटी से ही अरे आंगन की किलकारी हो, अरे खिलौना बन के नारी रह गई, तरागी गुरु शरण रह गया प्रशासन बहुना, खिलौना बन के नारी रह गई।